और आज हम निकल रहे हैं एक बेहद पवित्र रोमांचक यात्रा पर, माता वैष्णो देवी के दरबार की यात्रा, वो भी कोलकाता से। जयकारा शेरा वाली माँ सांचे दरबार की जय। तो दोस्तों, ये वैष्णवी धाम में हम हैं, ये देखिए। हमने कलकत्ता के सियालदह स्टेशन से हमसफ़र ट्रेन पकड़ी थी, जो सबसे फास्टेस्ट ट्रेन है जम्मू के लिए। तो माता वैष्णो देवी की एंट्री गेट से जैसे ही हम अंदर जाते हैं, ये बंदर हमें मिल जाता है। तो सबसे पहले हम इसे कुछ खाने को देते हैं और अपनी यात्रा उसके बाद हम शुरू करते हैं। जय माता दी। जयकारा शेरा वाली दा सांचे दरबार की जय। तो माता वैष्णो देवी की यात्रा हमने शुरुआत कर ली है। शाम के 7 बज रहे हैं। प्यार से बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी। दरा दरा रा 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 दरा रा। मैं दौड़ के जाऊं? हूँ मैं परदेसी हूँ, पहली बार आया हूँ, दर्शन करने मैया के दरबार आया हूँ। पहली बार आया हूँ, पहली बार आया हूँ। इधर देखिए ढेर सारे घोड़े हैं। चलो यहाँ मिल गया था हमारा एक प्यारा दोस्त योगेश भाई, जो एंजॉय कर रहा था। रास्ते में इस तरह ढोल वाले भैया ढोल बजाकर सभी का उत्साह बढ़ा रहे थे। ये माता वैष्णो देवी धाम की हमारी पहली यात्रा थी, जो हमने 13 मई 2026 को पूरी की। और बहुत ही आनंद आ रहा था, बहुत ही प्यारी आनंद की अनुभूति हो रही थी। जय माता दी। तो रात के करीबन 8:45 हो चुके हैं और ये है नज़ारा। मौसम बिल्कुल साफ़ है। गर्मी तो नहीं बोलेंगे, बट फिर भी चलते वक्त यहाँ गर्मी लग रही है। तो ये है ऊपर से, देखिए ऊपर से क्या खूबसूरत नज़ारा दिखाई दे रहा है। माता जी की जय जयकार, माता जी की जय जयकार। जाना जरूर है, जाना जरूर है। माता जी की जय जयकार, माता जी की जय जयकार। जाना जरूर है, जाना जरूर है। तो आपने देखा ये प्यारी बच्ची अपने परिवार को कैसे उत्साहित करते लेती हुए जा रही है। जय माता जी, जय माता जी, जय माता दी। तो ऐसे ऐसे परिवार से मिलते हुए जाते हैं। आज 13 मई है और भक्तों की भीड़ आप देख ही सकते हैं। बहुत ही सुंदर मनोरम नज़ारे हैं। और आप भी आइए, अपने परिवार के संग आइए और माता जी के दरबार में हाजिरी लगाइए। प्रेम से बोलिए जय माता दी। कटरा रोशनी से एकदम बिल्कुल झिलमिला रहा है। ये देखिए अर्धकुमारी हम पहुंच चुके हैं। यहाँ से इस रास्ते से हम जाएंगे, ठीक है। इस रास्ते से होते हुए हम चले जाएंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग अर्धकुमारी से अब यहाँ पे चलते हैं। अर्धकुमारी के लिए हम अब निकल चुके हैं। करीबन 10 बज रहे हैं। नीचे काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी, लेकिन ऊपर अब धीरे धीरे थोड़ी भीड़ कम हो गई है। तो अर्धकुमारी पहुँच चुके हैं। अर्धकुमारी है ना ये। अर्धकुमारी हम पहुंच चुके हैं। हम ये देखिए पीछे सुंदर नज़ारे हैं। और अर्धकुमारी से हम यहाँ पे लंगर है, लंगर खाते खाते हम अब जाएंगे। तो ये देखिए ये है शीतला भवन, यहाँ पे हमने लंगर खाया है। ये अर्धकुमारी से आते हैं, ये शीतला भवन, यहाँ पे आकर लंगर खा सकते हैं। और यहाँ से अब भवन की तरफ प्रस्थान करेंगे।
अब भवन की तरफ हम जा रहे हैं। लंगर खा के हम भवन की तरफ निकल चुके हैं। यहाँ चलते हुए हम लोग आगे जाएंगे। यहाँ पर हमें दिखे कुछ छोटे प्यारे बंदर, जो बंदर का बच्चा अपनी माँ के साथ कूद कूद के खेल रहा था और माँ अपने बच्चों को प्यार कर रही थी। यहाँ जो पत्थर से बने हुए आप छोटे छोटे टीले देख रहे हैं, ये मान्यता है कि अगर आप भी यहाँ पर आकर पत्थर से अपना ये टीले नुमा घर बनाएंगे और माता से आशीर्वाद मांगेंगे तो आपका घर का भी सपना पूरा हो जाएगा। तो लोग यहाँ पर आकर अपना घर बनाते हैं और माता से आशीर्वाद मांगते हैं उनका घर पूरा हो जाए। और ये देखिए दूर से माता के दरबार का मनोरम दृश्य कितना सुंदर लग रहा है। हम माता के दरबार में करीबन 3 बजे सुबह पहुंच गए थे और वहां पे कुछ देर इंतज़ार करने के बाद सुबह 4 बजे के करीबन हमें माता का मनोरम दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उसके बाद हम रोपवे के थ्रू भैरव बाबा का दर्शन करने के लिए निकल पड़े। रोपवे की टिकट हमने पहले ही ऑनलाइन करा ली थी, तो हम लाइन में लगे और सुबह करीबन 8 बजे रोपवे खुला और हम उससे भैरव बाबा के दर्शन के लिए पहुंच गए। ये देखिए भैरव बाबा दर्शन करने के बाद ऊपर से नज़ारा कितना मनोरम दिखाई देता है। आपकी नज़रें जितनी भी दूर जाए उतनी दूर तक ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ दिखाई दे रही थी और काफ़ी दूर पर वहाँ पे पहाड़ियों के ऊपर बर्फ़ की चादर भी लपेटी हुई दिखाई दे रही थी। नज़ारा बहुत ही मनोरम था और हमें बहुत ही अच्छी अनुभूति हो रही थी। सुंदर दृश्य का आनंद लेने के बाद हम रोपवे से फिर नीचे उतर आते हैं। फिर सुबह के 10 साढ़े 10 बजे से हमने भवन से वापस कटरा जाने के लिए यात्रा हमने शुरू की। रास्ते में लौटते समय है बहुत सारे प्यारे प्यारे जानवर मिले। जैसे ये देखिए हिरन हमें रास्ते में मिला। कई सारे हिरन हमें बाबा भैरवनाथ से भी दिखाई दिए थे, लेकिन रास्ते में ये प्यारा सा हिरन हमें रास्ते में मिला, जिसे हमने कुछ हमारे पास मूंगफली और बिस्किट थी, हमने उसे खिलाया और हमें बहुत ही मज़ा में आया। ये प्यारी सी छोटी बच्ची भी हमें मिल गई थी, ये भी हमारे साथ उसे बिस्किट खिलाना चाह रही थी। तो उसने हमें अपना बिस्किट दिया जिसे हम हिरन को खिलाया और हमने उसे मूंगफली भी खिलाई और बहुत ही मज़ा आया। यहाँ पर एक मान्यता है, लोग कहते हैं कि अगर आपको यहाँ पर हिरन के दर्शन हो जाए तो साक्षात माता वैष्णो देवी ने आपको दर्शन दिए हुए हैं। और हमें भी हिरन के दर्शन हुए, हमें भी बहुत अच्छी अनुभूति हुई। लेकिन रास्ते में लौटते समय हमसे एक गलती हो गई थी। हमने माता वैष्णो देवी की यात्रा शुरू करने के पहले बाणगंगा के पास एक दुकान में अपना सारा लगेज जमा करवा दिया था। लेकिन जब हम रिटर्न हो रहे थे तो अर्धकुमारी आते समय करीबन 2 किलोमीटर अर्धकुमारी आने वाला था। उसके पहले एक लंबी सीढ़ी दिखाई दी, तो शॉर्टकट लेने के चक्कर में हम सीढ़ी से उतर गए और वहाँ से हमें गलत रास्ता चूज़ कर लिया जो हमें पता नहीं चला और वो रास्ता हमें ताराकोट मार्ग ले गया। काफ़ी दूर चलने के बाद हमें बहुत कम लोग दिखाई दे रहे थे वहाँ पे। तब हमें रियलाइज़ हुआ कि शायद हमने कोई गलत रास्ता पकड़ लिया है। तब लोगों से हमने जब पूछा तो उन्होंने कहा कि आप गलत रास्ता आ गए हैं, ये रास्ता ताराकोट को जाएगा। फिर मजबूरन हमें उसी रास्ते से जाना पड़ा। मैं और मेरी वाइफ़ बहुत थक गए थे। ये रास्ता काफ़ी लंबा था और यहाँ पे बहुत कम लोग थे, दुकानें वगैरह कुछ भी नहीं थी। हम किसी तरह से चलते जा रहे थे। रास्ते में कुछ लोग और भी चल रहे थे, जो वो लोग भी यही कह रहे थे कि वो भी रास्ता अपना भटक चुके हैं, तो वो भी किसी तरह से रास्ता पार करना चाह रहे थे। हम किसी तरह से ताराकोट पहुँचे। हमने वहाँ अपना RFID जमा किया और जमा करने के बाद अब हमारे शरीर में चलने की एकदम शक्ति नहीं थी, क्योंकि ताराकोट जाने के बाद फिर हमें वहाँ से बाणगंगा जाना पड़ता, जो कि वहाँ से करीबन 2 किलोमीटर था। हम एकदम चल भी नहीं पा रहे थे। हमने कई लोगों से, जो वहाँ पे माल ढोने के लिए गाड़ियाँ आती, उनसे हमने रिक्वेस्ट किया कि आप हमें अर्धकुमारी छोड़ दीजिए, लेकिन कोई भी हमें ले जाने के लिए तैयार नहीं था। तभी हमें वहाँ पे एक मोटरसाइकिल जाते हुए दिखाई दी, तो मैं जाकर उससे रिक्वेस्ट करता हूँ कि भैया आप मुझे
प्लीज़ बाणगंगा तक छोड़ दीजिए। काफ़ी रिक्वेस्ट करने के बाद हमने उसे पैसे भी ऑफ़र किए, तब वो हमें बाणगंगा छोड़ने के लिए तैयार हुआ और किसी तरह से हम बाणगंगा बाइक के द्वारा पहुँचे। अगर बाइक हमें रास्ते में छोड़ने के लिए नहीं मिलती तो हमें बहुत तकलीफ़ हो जाती, क्योंकि हमें और 2-3 घंटा वहाँ से चलना पड़ता। फिर बाणगंगा पहुँचने के बाद हमने अपना वहाँ से लगेज लिया और लगेज लेने के बाद फिर हम वहाँ से मेन गेट तक वहाँ से पैदल चल के गए। इस तरह से हमें पूरी यात्रा में करीबन 5 किलोमीटर एक्स्ट्रा चलना पड़ा। तो जब भी आप भी यात्रा करें तो वापस रिटर्न आते वक़्त आप भी ध्यान से आएँ, शॉर्टकट लेने के चक्कर में आप भी हमारी तरह गलत रास्ते में जाकर ना फँस जाएँ। तो ये रही हमारी यात्रा की पूरी कहानी। वैसे हमें यात्रा में बहुत ही आनंद मिला और माता का आशीर्वाद हमें प्राप्त हुआ। तो इंतज़ार क्या कर रहे हैं, आप भी जल्दी से टिकट कटाइए और अपनी यात्रा को पूरी करिए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। जय माता दी।